आप सबको प्रणाम और साहब बंदगी। आज मैं एक ऐसे जगह पे खड़ा हूँ जो कबीर साहब की कर्मस्थली कहलाती है, जिसे कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ कबीर चौरा मठ मूलगादी कहते हैं। और ये परम सौभाग्य का विषय है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस कबीर चौरा मठ मूलगादी को ही नहीं, विश्व में कबीर साहब जहाँ जहाँ जाने जाते हैं, जैसे जैसे जाने जाते हैं, हर जगह ले जाने का काम और एक क्रांतिकारी रूप में प्रस्तुत करने का काम, अगर किसी को इसका श्रेय दिया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आचार्य विवेक दास जी हैं जो हमारे साथ हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है। लगभग 100 के करीब किताबें आप लिख चुके हैं और उसमें तमाम तरह की जो बातें हैं कबीर पंथ में, अलग अलग ढंग की, अलग अलग ढंग का कहने का मतलब है कि जो लोगों का विचार है, जो लोगों का आयाम है कबीर को जानने का, कुछ लोग कबीर को संत के रूप में, कुछ लोग सद्गुरु के रूप में, कुछ लोग एक कवि के रूप में जानते हैं। इन सारे आयामों को अगर किसी ने ध्वस्त कर कर कबीर को कबीर की तरह स्थापित किया है तो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आचार्य जी हैं। इस कबीर चौरा मठ मूलगादी में जब भी आप आते हैं, इस परिसर का जो आप आज निर्माण देखते हैं, जिस तरह का निर्माण यहाँ हुआ है और जो प्रगति यहाँ हुई है, उसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो आचार्य जी को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी प्रगतिवाची विचारधारा से इस पूरे के पूरे कबीर पंथ को एक नई राह पर ले जाने का काम किया है। तो आज मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा और आज्ञा चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँ। धन्यवाद। आचार्य जी, पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि कबीर चौरा मठ मूलगादी जो है उसकी क्या महत्ता है, लोग यहाँ क्यों आए? आज से 50 साल से पहले जब मैं कबीर बाणी या कबीर परंपरा से प्रभावित हुआ तो गांव में था, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, बहुत कम थी। और मैं जब कबीर साहब को जानने के लिए काशी में आया तो मुझे संघर्ष करना पड़ा। हमारे जिस पीठ पर मैं हूँ, हमारी पीठ पर पहले चौथे आचार्य रामविलास साहब थे। मैं उनसे मिला, मैंने कहा कबीर साहब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कबीर साहब के बारे में पढ़ना चाहता हूँ और अध्ययन करना चाहता हूँ। तो आचार्य रामविलास साहब ने कहा भोजपुरी में कि ऐजा का स्कूल खुलल बा, तो हमको बाहर कर दिया। बाहर गए, फिर लौट के आया। मैंने मनाया उनको कि मैं कबीर साहब के व्यक्तित्व को, कबीर साहब के कृतित्व को, कबीर साहब की परंपरा को दुनिया के शिखर पर पहुंचाना चाहता हूं। और इस मठ को हमने जैसा खंडहर रूप देखा, इसको हमने ऐसा स्वर्ग तो नहीं देखा हमने, लेकिन स्वर्ग का रूप देना चाहता हूं कि कबीर साहब ने बहुत काम किया है, उसकी यह कर्मभूमि है, उनकी यह साधना स्थली है। यहीं से उन्होंने, कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और इसी परिसर से वो भक्ति आंदोलन देश के कोने कोने में, जन जन में फैलाने का काम किया। आज कम से कम कबीर साहब की परंपरा से जुड़कर 100 से अधिक संत हैं जिन्होंने कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब की विचारधारा को, कबीर साहब की परंपरा को स्वीकार किया और उनके नाम पर पंथ और उपपंथ बने हैं। उनको ऐसे संतों जो कबीर साहब का एक तरह से मुख्यालय है, कबीर पंथ का मुख्यालय है। और संतों के जो परंपरा है, जो निरूणी संत हैं, 100 से अधिक संत निरूणी, जिन्होंने गांव-गांव में, घर घर में कबीर साहब की वाणी को, उनकी परंपरा को, उनके इतिहास को और उनके आदर्श को पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब संतों को नमस्कार करता हूं और उन पर हमारी एक नमन भी करता हूं और उन संतों को जोड़ करके सिर्फ कबीर साहब की भूमिका, कबीर साहब का महत्व नहीं, उन महत्वों को जिन संतों ने जन जन में, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से चेन्नई तक फैलाने का काम किया, मैं देखा। मैं कम से कम अब तक 42 देशों की यात्रा किया, जहाँ जहाँ प्रवासी भारतीय हैं, सबके बीच काम किया। कई जगह हमने कबीर केंद्र की स्थापना की और उनको जोड़ने का काम किया। ये मठ कबीर साहब की मूलगादी है, जहाँ कबीर साहब ने अपने समय में बहुत बड़ा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और कबीर साहब ने ही सत्संग की शुरुआत की। आज पूरी देश में बहुत छोटे छोटे सत्संग की परंपरा शुरुआत हुई, लेकिन 100 संत ऐसे हैं जिन्होंने कहा है, अपनी वाणी में कहा है कि मैं कबीर का अवतार हूँ या कबीर साहब ने मुझे दर्शन दिया। ऐसे संत आज भी हैं। यदि ऐसा कहते हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कबीर साहब जिस परंपरा का पोषक थे, समर्थक थे, मुझे लगता है कि यदि अवतार कहते हैं तो कबीर का व्यवसाय न करें, कबीर का बिजनेस न करें, कबीर के कर्मकांड को अपने यूज में न लाएं,
मैं यही निवेदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे संत आज भी हैं जो कि अपने को कबीर का अवतार का करके कबीर साहब के परंपरा को, कबीर साहब को तमाम तरह की चीज़ों को ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मूल गादी में हैं। मूल गादी का दायित्व कबीर साहब की सच्चाई को, कबीर साहब की सत्यता को, कबीर साहब की परंपरा में यदि कोई गलत काम करता है, गलत परंपरा स्थापित करता है, तो उसको तोड़ने का काम करते हैं। अभी इसलिए आप ये समारोह जिसके लिए पिछले बताया आपको कि 3 दिवसीय समारोह है, उसमें बड़े बड़े धर्माचार्य और देश भर के साधु महंत और भक्त पधार रहे हैं। उसमें सबसे है कि सदगुरु साचा सूरमा एक किताब हमारी मैंने लिखी है। 50 साल के 60 साल के अनुभव को और चिंतन को मैंने उस किताब में पिरोया है। आप पढ़ें। वो जो कबीर साहब के जीवन के बारे में तमाम दंत कथाएं बनी हैं, कबीर पंथ के बारे में तमाम मनगढ़ंत बातें कही गई है। इस किताब में करीने से सजाया गया है और कहा गया है कि इन सब चीज़ें किस तरह से कबीर साहब की परंपरा को, उनके इतिहास को और उनके पंथ की परंपरा को डैमेज करने के लिए हमारे बहुत सारे कबीर साहब के समर्थक भी हैं। दूसरी तरफ बड़े व्यापक रूप से कबीर साहब का विरोधी भी हैं, जिन्होंने तमाम किंवदंतियाँ रची हैं, मनगढ़ंत बातें कही है। उन सब बातों को मैंने अध्ययन के आधार पर, चिंतन के आधार पर बहुत करीने से उसको स्थापित किया और सबको तोड़ तोड़ करके, हथौड़ा जैसे मार करके इन परंपराओं की जो गलत परंपरा स्थापित थी उसको चूर चूर करके चकनाचूर कर दिया है। आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान चक्षु खुलेगा। आप कबीर साहब की परंपरा को, कबीर साहब के इतिहास को, कबीर संत के परंपरा को, उनकी साधना को आप जानने के लिए कबीर साहब के जीवन को ऐसा महत्वपूर्ण ढंग से मैंने स्थापित किया है। जिन लोगों ने किंवदंतियाँ, दंत कथाओं के आधार पर कबीर साहब के जीवन को स्थापित करने का काम किया है, उसको तोड़ने का काम किया। और तोड़ने के इसलिए काम किया है कि ये कबीर साहब की मूल गादी है, कर्म भूमि है। यहीं से कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, कबीर पंथ की शुरुआत, कबीर साहब की बानी की शुरुआत इसी जगह से हुए है। आज तमाम तरह के लोग कबीर साहब के नाम पर अवतारी बन करके देश में अपने को कबीर बन रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की बात कहता हूँ, और कहता हूँ इसलिए हूँ कि कबीर साहब खुद अवतार के विरोधी थे, और आज कबीर साहब के नाम पर अवतारी बन करके जिस तरह से कबीर साहब को प्रयोग में करके अपनी महिमा को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास न व्यक्तित्व है न कृतित्व है। कबीर साहब के बानी के आधार पर, कबीर साहब की स्वच्छता और पवित्रता के आधार पर वो अपने को आधार बन करके भक्तों को ठग रहे हैं, बरगला रहे हैं और तमाम तरह के रास्ते बना रहे हैं। मैं उनसे सावधान करने की बात कहता हूँ। जो सवाल है, सवाल तो बहुत बड़े हैं, और यदि इन बातों को जानना हो तो मैं कहता हूँ कि अभी 10 फरवरी को सदगुरु साचा सूरमा किताब आ जाएगी। आप मंगाइए और पढ़िए, अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का काम करिए। बातें यहाँ कहनी पा रही है, लेकिन किताबों में हमने सारी बातें को लिखने का काम किया है, संजोने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है। ये पहली बार, किताबें तो मेरी 100 हैं, कहा भी है, लेकिन ये किताबें मैंने, जबकि मेरी तबीयत खराब है, अभी सर में चोट लगी है, फिर भी कबीर साहब की महिमा, कबीर साहब के जस, कबीर साहब के प्रताप से मैंने इस चोट के बावजूद भी, बीमारी होने के बावजूद भी मैंने इतना बढ़िया सजाया है, इतना बढ़िया स्थापित किया है कि आपका ज्ञान चक्षु निश्चित रूप से खुलने का काम करेगा। आचार्य जी, इस परिसर में 2 मंदिर स्थापित हैं, एक बीजक मंदिर है और दूसरा समाधि मंदिर है। तो समाधि मंदिर और बीजक मंदिर जिस तरह से आपने बनाया है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक बीजक मंदिर के बारे में कुछ बताएं लोगों को, और समाधि मंदिर के बारे में भी। आप यदि कबीर चौरा मठ मूल गादी परिसर में प्रवेश करते हैं, इस परिसर को मैंने इतना ऊर्जावान बनाया है अपनी। मैंने कहा कि शुरू में जब आया था तो हमारे गुरुओं ने देखा कि ये खंडहर जैसा है। आज आप खंडहर नहीं, पेड़ पौधा, पर्यावरण से, मूर्ति शिल्पों से सजा हुआ मिलेगा। और आप जैसे प्रवेश करेंगे, हो सकता है यदि आप कबीर के अध्यात्म से जुड़े हैं तो प्रवेश करते ही लगेगा कि मुझे समाधि लग जाएगी। और आप बैठ के मंदिर, समाधि मंदिर यहाँ कबीर साहब की साधना केंद्र था। और जब कबीर साहब यहाँ से मगहर गए, मगहर में यहाँ तमाम उनके चेले और शिष्य गए हुए थे, राजा बीरदेव सिंह, बिजली खां पठान, रविदास जी आदि तमाम। जब वहाँ उनका झगड़ा हुआ, समाधि और मजार बना, तो वहाँ से जो अवशेष लाया
तो ये समाधि मंदिर जो है यहाँ पर उनकी समाधि दी गई है। समाधि ऐसे मगहर में है, लेकिन अवशेष लाकर, क्योंकि ये जगह उनकी कर्मभूमि साधना स्थली थी, इसलिए ये पत्थर की मूर्ति, जो पत्थर का मंदिर देख रहे हैं, ये फिजी के कबीरपंथी भक्तों ने इसका निर्माण कराया है। काफ़ी मूल्य है और इसका निर्माण अद्भुत है, अनोखा है। और ये समाधि पर अब हमारे यहाँ गोष्ठी होती है। गोष्ठी के लिए हमने अब नीचे बीजक मंदिर, कबीर साहब का बीजक मुख्य बाणी है और बीजक के बारे में तमाम तरह की वदंतियाँ, जनश्रुतियाँ हैं। कबीर पंथ के अंदर तमाम तरह बीजक का बंटवारा हुआ है, लेकिन ये मूल गादी है, यहीं बीजक की रचना हुई है, यहीं से बीजक संरक्षित है। हमारे लाइब्रेरी में दर्जनों बीजक की पांडुलिपियाँ हैं और हम लोगों ने सुरक्षित ली है। कुछ चोरी भी है, कुछ गायब हुआ है, फिर भी हम उनको संजोने और जमा करने की पड़ा है। ये बीजक मंदिर, बीजक की बाणियाँ लिखी हैं, यही उनकी कर्मभूमि है। यहीं कबीर चबूतरा नाम से जगह बनी थी जब निरुटीला से, जहाँ कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था। तो भक्तों ने उधर, क्योंकि उस परिसर में कसाई रहते थे, पड़ोसी थी और वेश्याओं का घर था, तो हट के लोगों ने कबीर चबूतरा का निर्माण किया। इसका नाम कबीर चबूतरा जो पड़ा, उसी का नाम कबीर चौरा पड़ा। कबीर चौरा आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसको कबीर चौरा मठ, कर्मभूमि, मूल गादी कहा जाता है और बीजक की बाणी लिखी गई है। और इसी परिसर से कबीर साहब ने अपने कर्म की शुरुआत की और दुनिया में अपनी बाणी को, अपनी परंपरा, इसलिए बीजक मंदिर सन 62 के आसपास में पहले जैसा भी रहा होगा, खपड़ेल था, आज बीजक मंदिर बना हुआ है। दुनिया के दर्शक, पर्यटक दुनिया आते हैं और मंदिर में कबीर साहब के स्मृतियाँ रखी हुई हैं, उनके खड़ाऊ रखे हुए हैं, उनके पीने का पेय पात्र काष्ठ का रखा हुआ है। गोरखनाथ नामधारी कोई योगी थे जो कबीर साहब से शस्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, उनका त्रिशूल छोड़ गए थे और कबीर साहब जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, उनके ताने बाने का तमाम साजो सामान रखा हुआ है। इस दर्शक आते हैं, क्योंकि अभी कबीर साहब के स्वामी रामानंद द्वारा 1008 की मणिका थी जो थाईलैंड के चोरों ने चोरी कर ली है धोखे से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थाईलैंड से उसको, मैं भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि आप वो माला वापस लाएं। बहुत अखबारों में, टीवी में इसकी चर्चा हुई है, इसलिए मंदिर खुलता नहीं। जब कोई वीआईपी आते हैं, विशिष्ट लोग आते हैं, तो मैं जब खड़ा होता हूँ तो जब वो लोग दर्शन करना चाहते हैं कबीर साहब के खड़ाओं को दूर से, उनके मटके का और उनके साजो सामान का, तो खड़े होकर के मैं प्रवेश कराता हूँ और तुरंत कैमरा लगा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से इसको बहुत ही चाक चौबंद कर दिया है। और ये कबीर साहब का बीजक मंदिर है जहाँ उन्होंने बैठ करके उपदेश दिया था, इसलिए कबीर बाणी रची थी, कबीर बाणी का निर्माण हुआ था कबीर बाणी के, तो इसलिए इसका नाम बीजक जानते हैं। बीजक कबीर साहब के बाणी मुख्य बाणी है और बीजक को लोगों ने हमारे पंथ के भीतर भी तमाम बंटवारे का काम किया। कोई रमेनी बदल दी, कोई साखियाँ बदल दी, तमाम तरह, क्योंकि कबीर चौरा मठ के प्रतिरोध में, कंपटीशन में तमाम पंथ के लोग, उपपंथ के लोग, शाखाओं के लोग ने कहा कि हम कबीर चौरा को नहीं मानते हैं। मैंने ये सब कबीर पंथ के इतिहास में, परंपरा में इन सारे बातों को कहा कि किस तरह से, लेकिन जिन लोगों ने कबीर साहब ऋषि पुरुष थे, उनकी बाणी को एक एकार उकार भी नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों ने बाणियों की परंपरा को बदल दी है। जिन लोगों ने बदला, जिन लोगों ने अलग अलग रचनाएं की, जिन लोगों ने अलग परंपराएं बनाई, आज वो वहाँ कुत्ते भूख रहे हैं, सुअर चर रहे हैं, तमाम मठ विनष्ट हो गया। कबीर साहब का अभिशाप लगा उनके ऊपर, क्योंकि कबीर साहब की बाणी को हम बदल नहीं सकते, उनकी बाणी को हम बदल करके अपनी परंपराएं चला सकते, उनको मानना चाहिए। आज जिन लोगों ने इस तरह से काम किया है, हमने अपनी किताब में बताया है कि उन मठों का नाम निशान मिट गया। आप क्यों, जो सच है सच को, कबीरपंथी तो सत्य को स्वीकार कर, कबीर साहब ने जीवन भर कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। झूठ को कबीर साहब ने बहुत गलत कहा है, गलत परंपरा कही है, इसलिए सत्य को मानना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही कबीर साहब के आदर्श हैं, यही कबीर साहब का दर्शन है, यही कबीर साहब का विचार है। यदि आप सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो कबीरपंथी होने का कोई मतलब नहीं है, कबीर साहब के आदर्श पर चलने का कोई मतलब नहीं है। सत्य को स्वीकार करिए। कबीर साहब ने जो कहा, ये
कबीर साहब का जो मूल गादिया बार बार कहते हैं मूल गादी है, यहीं से कबीर साहब की परंपरा, यहीं का कबीर साहब का इतिहास, यहीं पर कबीर साहब की वाणी की शुरुआत हुआ। यदि इस स्थान को आप नकारते हैं तो कबीर साहब को नकारते हैं, कबीर साहब की परंपरा को नकारते हैं। इसलिए इस स्थान की महिमा को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये कबीर साहब 120 साल तक इस जगह पर रह करके अपनी ज्ञान का प्रचार किया था, परंपरा को फैलाया था और पूरी दुनिया में घूमकर, कबीर साहब तो दुनिया में घूमते रहते हैं, हमने इतिहास लिखा है, कबीर साहब कम से कम 122 बार पैदल पूरी दल के साथ भारत की यात्रा किए थे। खुद कबीर साहब ने कहा कि देश विदेश से हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जीरा ना लेवे फटक पछोर। तो घूमते घूमते प्रचार किया और टीम बनाया, दल बना, तमाम जहाँ गए वहाँ के लोग जुड़े कबीर साहब की परंपरा पर। वो इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे में जब होगा तो कहाँ गए, कब किन लोगों से भेंट हुई, कौन लोग अपनी कबीर साहब की परंपरा से जुड़े, फिर आगे बताएंगे, आपकी जिज्ञासा को खोल करके उभार देंगे। लेकिन ये कबीर चौरा मठ मूलगादी कबीर साहब की कर्मभूमि है, साधना पीठ है और कबीर पंथ का मुख्यालय है। और पूरे संत परंपरा के जो निगुणी संत हैं, जो उन्होंने कबीर साहब को, वाणी को, उनकी परंपरा को, उनके इतिहास को माना है, उनका विद्यापीठ है। आचार्य जी, जब इस परिसर में हम प्रवेश करते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा परिसर दिखाई पड़ता है। एक तरफ दादू साहब, दूसरी तरफ दरिया साहब, रविदास जी, सेन नाई, गोरा कुम्हार, या हमारे पीछे ही देखें तो तमाम स्त्रियों की मूर्तियां हैं, साथ में एक पंडित जी हैं जो जल पी रहे हैं। ये कौन सी ऐसी कल्पना थी जो इस तरह से परिसर को सजाने के लिए आप के मन में क्या ऐसी बात थी जो आई, जो आपने ये सोचा और एक सुंदर कॉन्सेप्ट इस पूरे के पूरे मठ को? मैंने बताया कि जब मैं आया था तो ये मूल गादी परिसर खंडहर देख के मुझे दुख हुआ था, और इतना दुख हुआ था कि कबीर साहब की महिमा शिखर के ऊपर है, लेकिन ये पीठ को लोगों ने पता नहीं, और पीठ को न बनाने का कारण एक कारण बता दूं मैं कि 1760 में हमारे देश में ब्रिटिश सरकार प्रवेश कर गया था, और ब्रिटिश सरकार कलकत्ता से होते हुए चौसा में लड़ाई हुई इनकी, और राजा काशी नरेश बलवंत सिंह के बेटे राजा चेत सिंह यहाँ को पकड़ने के लिए जब काशी में आए तो चेत सिंह की माँ पन्ना रानी की ये परिसर दिया हुआ है। 16 बीघा ज़मीन पन्ना रानी ने अफसानगंज राज से भेंट की थी। आज 16 बीघा ज़मीन नहीं बची है, तमाम मोहल्ले, गांव, नगर बस गए हैं। और मुझे लगा उस समय कि इस परिसर को कबीर साहब के व्यक्तित्व, कबीर साहब के कृतित्व और उनके वाणी के आधार पर, उनकी परंपरा के अनुसार से इस जगह को रमणीक बनाना है। तो मेरी कल्पना में लगा कि जिन संतों ने, कबीर साहब श्रमजीवी थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुन करके जंगल में नहीं गए, कंदरों में नहीं गए, गुफाओं में नहीं गए, कहा कि भगवान अपने दिल में है, अपने घट में है, काम करते हुए, मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए हम परमात्मा को पा सकते हैं। और जो परंपराएं संत थे, जैसे गोरा कुम्हार हैं, इन्होंने जीवन भर चाक चलाया, रविदास जी चमार थे, जूता काटते थे, सेन नाई थे, कपड़ा सीते थे, और दादू साहब धुनिया थे, रुई धुनने का काम करते थे। ऐसे जो संत थे जो कबीर साहब के महिमा को शर्म से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी कल्पना में आया कि इन संतों को इस परिसर में काम करते हुए, दिखाते हुए, मैं एक तरह से म्यूजियम का पार्ट है कि देखे कि इन संतों ने अपने काम करते हुए, अपने मेहनत करते हुए, अपने जातिगत संस्कारों को करते हुए दुनिया के शिखर पर, अध्यात्म के शिखर पहुँचे। इसलिए मैं इस तरह बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैंने मूर्ति शिल्पों के रूप में इसको बनाने की कोशिश की। अब उतनी जगह नहीं कि मैं एक एक जगह बनाऊं, लेकिन जितना बनाया है, लोग, पर्यटक हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, देख रहे हैं। 3 घंटा 4 घंटे तक इन मूर्ति शिल्पों को जानने के लिए सबका परिचय भी लिखा है। बहुत करने से आप जान सकते हैं। यदि ये परिसर को आपने देख ली, हमने कहा कि ये ऐतिहासिक जगह है जहाँ काशी में लोग, देश दुनिया के लोग आते हैं। यदि कबीर मठ को आपने नहीं देखा, कबीर मठ का दर्शन नहीं किया, कबीर मठ को नहीं जाना, फिर काशी की यात्रा आपकी अधूरी यात्रा होती है। इसलिए हमने जगह जगह शहर में इसका बोर्ड लगवाया है कि आप यदि काशी आते हैं तो कबीर मठ का ऐतिहासिक परिसर भी देखिए और जानिए, तो आपको लगेगा कि काशी आना हमारी यात्रा
सफल है। जी आचार्य जी, एक और प्रश्न जो व्यक्तिगत है थोड़ा, वो ये है कि अक्सर कहीं ना कहीं हमने सुना है और जाना है कि कोई एक ऐसी घटना है जो आपको आपके उस जीवन से, जब आप माता पिता के साथ थे, जब आप घर में थे, कोई एक ऐसे साखी जिसने आपके जीवन को बदल दिया और उसने आपको प्रेरित किया कि आप कबीर पंथ में आएँ, और आप कबीर पंथ में आए और आज पूरी दुनिया जानती है कि आप शीर्ष पर स्थापित हैं। वो कौन सी ऐसी साखी थी या घटना थी, थोड़ा सा बताएं तो। मैं गांव में रहता था, 14 साल तक मुझे क ख पढ़ने नहीं आया, और मैं गांव में गाय भैंसें चराता था, खेती बाड़ी करता था। 14 साल की उम्र में कच्छा लंगोटी पहन के गांव में काम करता था। कहीं पर एक बगल में पड़ोस में कबीरपंथी साधुओं का एक टोली थी जो सत्संग हो रहा था। किसी तरह से मैं बहुत मन से नहीं, आस्था से नहीं, विश्वास से नहीं, मैं ऐसे पहुंच गया जी। तो बहुत बढ़िया सुंदर स्वर में गा रहे थे महात्मा कि रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार झार और झाखड़ आग लगे बर जाना है, ये संसार पानी के बूंद बूंदा बूंद पड़े गल जाना है, ये संसार। ये सुना कि ये रहना नहीं देश बिराना। तो मैं इसके पहले बहुत बड़े आंदोलन से जुड़ा हुआ था, मुझे लगा, और मैं किसी तरह से कबीर साहब की किताब है जो पंजाब में लिखी गई थी, लाहौर में, डॉक्टर लहना सिंह, छोटी सी पतली से 60 पेज किताब है, आप पढ़िए, शायद मिलती है, अभी नहीं मिलती होगी तो पता नहीं। लेकिन उस किताब को पढ़ा तो मैंने कहा जिस गरीबों, जिस दलितों, जिस पीड़ित लोगों के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ, उनको अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ, उनको पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, उनको ज्ञान से सिखाने की बात कर रहा हूँ, वो किताब में लगा कि कबीर साहब ही इसके सबसे बड़े महापुरुष हैं। और मैंने कबीर पंथ की ओर झुका, कबीर पंथ से प्रभावित हुआ, और वहाँ मुझे ऐसा अपने क्षेत्र में ऐसे संत नहीं मिले जो मेरी जिज्ञासा को पूर्ति कर सके। तो मैंने पढ़ा था कि कबीर चौरा मठ मूलगादी कबीर साहब की कर्मभूमि है, साधना स्थली है, और मैं वहाँ से चल कर के यहाँ आया। लेकिन यहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद मैंने संघर्ष किया, आंदोलन किया, और लगा किसी तरह से मुझे कोई अधिकार मिले तो इस मठ को और कबीर साहब की परंपरा को दुनिया के मंच पर स्थापित करूँगा। कबीर परंपरा को और कबीर मठ को चांद सितारों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं भी, किया भी है, करने की परियोजनाएं तैयार है बहुत सारे। जैसे हॉस्पिटल का काम कर रहा हूं, कबीर विद्यापीठ बना रहा हूं, कबीर साहब के झोपड़ी का निर्माण किया, अभी लहरतारा बनाना है, लहरतारा की परियोजना तैयार है। इसके बाद लहरतारा का ही निर्माण है जो कि दुनिया के अपने ढंग के नक्शा बनाया है। और कबीर साहब ने जो जीवन के बारे में कहा, उसमें उस स्मारक में यदि आप 12 साल तक कबीर साहब के अपने जीवन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आप लहरतारा जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, मालूम पड़ेगा कि यह स्मारक में कबीर साहब ने जो जीवन के बारे में कहा, बहुत विस्तार से बात कहने की ज़रूरत है। और मैं इस मठ को चांद सितारों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, इसलिए कि सबसे बड़ा जो काम हुआ है अभी, कबीर साहब के झोपड़ी का निर्माण हो गया है, और अस्पताल जो कबीर साहब मल्टी हॉस्पिटल का जो दुनिया का 500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पहले बिहार कंपनी बना रही थी, अब वो थोड़ा कहीं डूब गई या धंस गई, जब भी हुआ। अब जापान कंपनियों ने हमसे, हमारी संस्था से अनुबंध किया है और वह काम शुरू होने जा रहा है। जी धन्यवाद। अभी आपने सुना कि किस तरह से सिर्फ कबीर साहब की एक साखी ने रहना नहीं देश बिराना है आचार्य जी का पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया, और उस परिवर्तन की वजह से आज आपके सामने क्रांति दूत के रूप में जो प्रस्तुत हैं आचार्य जी, ये वास्तव में वही साखी है। तो आप समझ सकते हैं कि कबीर की एक एक साखी, कबीर की साखी की आधी साखी किस तरह से हर व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आपने देखा और आपने समझा कि इस परिसर में बीजक मंदिर, इस परिसर में समाधि मंदिर और बीजक मंदिर में रखे तमाम ऐसे रेलिक्स जो स्वयं कबीर साहब के द्वारा उपयोग किए गए, वो सब हैं। तो आप सब आमंत्रित हैं, कभी भी इस कबीर चौरा मठ मूलगादी में आएँ, यहाँ देखें, कबीर साहब की उस ऊर्जा को महसूस करें जो हम आचार्य साहब से बात करते हुए जिस ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। कबीर साहब ने स्वयं कहा
कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। तो अगर आप सब अपने अहंकार रूपी घर को जारने के लिए तैयार हैं तो आप सब आएँ। आप सबका स्वागत है कबीर चौरा मठ मूलगादी में। धन्यवाद आप सबको। आचार्य।